हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी चैप्टर का, यानी कि आवेश, विद्युत आवेश वाले चैप्टर का अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाले प्रत्यानन बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रत्यानन बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। ये अपना अगला क्वेश्चन है उसी चैप्टर का, विद्युत आवेश वाले का। तो सबसे पहले प्रत्यानन बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? प्रत्यानन बल युग्म का आघूर्ण की अगले क्वेश्चन में आपको बताया होगा विद्युत आघूर्ण क्या होता है। यानी कि कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विद्युत आघूर्ण बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास ये ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। कोई सा भी द्विध्रुव हो, हमेशा प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना होगा। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है? 12 होती है। तो कोई एक आवेश ले लीजिए, यानी कि मैंने क्यू ले लिया, कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच दूरी क्या है? 12। कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्वेश्चन में लगेगा इस क्वेश्चन में। तो Q × 12 = P यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद क्या परिभाषा है इसकी? तो देखिए, पहले तो मैं एक समान विद्युत क्षेत्र ले लेता हूँ। यहाँ मेरे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये डायग्राम है इसका। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है। इसका नाम AB है। AB क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है जो हमेशा प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 होती है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये यहाँ पर क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। जो प्लस क्यू से, इसका नाम दे लो A और यहाँ पर B, AB। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 12 है। दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो क्या भैया? 12 है। ये 12 दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। देख लो, थीटा एंगल बन रहा है। थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। अब होता क्या है कि ये दोनों के दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं। दोनों के दोनों बल परिमाण में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन दिशाओं में कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। तो इस पर कौन सा आवेश लग रहा है? Q है। कहाँ रखा हुआ है? विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो QE हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या है? आवेश Q है, विद्युत क्षेत्र QE हो जाएगा।
तो दोनों के दोनों बल आप देख लो परिमाण में कैसे हैं, बराबर हैं। यहाँ भी क्यू ई है, यहाँ भी क्यू ई है, लेकिन दिशाओं में कैसे हैं, विपरीत हैं। और दोनों ही मिलकर के एक बल युग्म का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दोनों मिलकर क्या करती हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। और ये बल युग्म एक सीधी रेखा खींच लेते हैं लंबवत, इसको इस रेखा से इस द्विध्रुव से मिला देते हैं और यहाँ इसका नाम ले देते हैं P। तो लंबवत रेखा है यानी कि 90 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ। इसके बाद में परिभाषा क्या बनेगी, अब क्या परिभाषा बन रही है, कोई हेडिंग कर लेंगे प्रत्यानयन बल युग्म का आगुण। तो माना हेडिंग में क्या लिखेंगे, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों आवेशों से मिलकर बना हुआ है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है भैया, 2L है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। इसे एक समान, इसे मतलब विद्युत द्विध्रुव को, इसे एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। देखो ये कोण बन रहे हैं थीटा, इसे एक समान विद्युत क्षेत्र ई के साथ में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। दोनों के दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, दोनों के दोनों बल परिमाण में कैसे हैं, बराबर हैं, लेकिन दिशाओं में कैसे हैं, विपरीत हैं। और दोनों ही मिलकर के एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। इसे हम प्रत्यानयन बल युग्म का आगुण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे प्रत्यानयन बल युग्म का आगुण कहते हैं। तो देखिए भैया परिभाषा आपको याद हो जाएगी, डायग्राम आप बना ही लोगे। अब प्रत्यानयन बल युग्म के आगुण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, टाउ, ऐसा टी जैसा होता है, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। देखो क्या बनाएंगे इसको व्यंजक, टाउ बराबर सूत्र होता है इसका, कोई एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, खाली दूरी नहीं लिखेंगे, लंबवत दूरी लिखेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल से आई हुई है। तो टाउ बराबर कोई एक बल, ये भी क्यू ई है और ये भी क्यू ई है, इनमें से कोई सा भी एक बल ले लेंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पर कोई एक बल ले लिया, मैंने क्यू ई एक बल ले लिया, यानी कि कोई एक बल इंटू है तो इंटू लगा दिया। दोनों बलों के बीच की दूरी क्या है, वैसे 2L है, लेकिन हमने क्या लिखा है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी लिखा है। तो लंबवत दूरी क्या हो जाएगी भैया, AP। क्या हो जाएगी, AP। और इसको मान लेंगे 21 नंबर फर्स्ट, यानी कि समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको अपन लोग। इसके बाद में त्रिभुज, अब क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे अपन लोग A, B और P। APB में साइन थीटा बराबर, थीटा कोण बने हुए हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लाल बटे कक्का के सूत्र से लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की साइन थीटा, लंब कितना भैया इसमें, AP। कितना लंब है इसमें, देख लो APB में लंब कितना है, AP। कर्ण कितना है भैया, AB। कर्ण क्या है, AB इसका क्या है, कर्ण है। हम जानते हैं AB का मान क्या होता है, AB का मान कितना दिया बताइए भैया, AB का मान कितना दिया हुआ, AB की दूरी 2L। तो साइन थीटा की साइन थीटा इजिकल टू AP की AP, AB का मान है 2L, AB का मान क्या है, 2L है। सर खोल देना सर, AP का मान क्या है, 2L है। नीचे में एक मान लूँगा, AP एकन AP बराबर 2L एकन 2L साइन थीटा। तो AP एकन AP गुणा किया 2L का साइन थीटा, तो क्या हो गया, 2L साइन थीटा हो गया। तो AP का मान क्या आ गया, 2L साइन थीटा। इस AP के मान को समीकरण नंबर 1 में लगा दूंगा। किस में लगा दूंगा,
1 में लगा दूंगा। तो देखिए भैया AP का मान समीकरण 1 में रखने पर, AP का मान कहाँ लगा देंगे? समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। समीकरण 1 क्या भैया? AP के मान को समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। क्या दिया समीकरण 1? टाउ बराबर QE इंटू AP। टाउ की तो टाउ बराबर की बराबर QE की क्या लगा देंगे? QE गुणा AP का मान कितना है? 2L साइन थीटा। कितना है AP का मान? 2L साइन थीटा। क्या लगा दिया मैंने? 2L साइन थीटा। चलिए भैया टाउ की तो टाउ, ये सारे बिंदु हैं वो गुणा में लिखे हुए हैं। किस में लिखे हुए हैं? गुणा में। तो क्या करेंगे अपन लोग? Q के पास में Q इंटू यहाँ लगा लो, 2L को पास रख लो। मैंने Q के पास में 2L को लगा लिया, फिर क्या बच गया? E साइन थीटा। क्या बच गया? E साइन थीटा। अच्छे से देखो, Q के पास में 2L को रख लिया मैंने। गुणा में संख्या होती हैं, चाहे जहाँ लग सकते हैं गुणा में संख्याओं को। तो Q के पास में 12, Q इंटू 12, बचा हुआ क्या बच गया मेरे पास में? E साइन थीटा। तो यहाँ लगा दिया मैंने E साइन थीटा। टाउ की तो टाउ, Q इंटू 2L का मान क्या होता है? मैंने अभी बताया था आप लोगों को। Q इंटू 2L इजिकल टू क्या होता है? P। Q इंटू 2L इजिकल टू क्या होता है? P। अभी बताया था मैंने आपको। कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? विद्युत ध्रुवागुण बोलते हैं। इसे हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इन सारे क्वेश्चनों को फेयर बनाइए, फेयर में लिखते चले जाइए। आप लोग ऑनलाइन से भी एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। तो Q इंटू 2L हटा देंगे, इस पूरे की जगह पर मैं क्या लगा दूंगा? इस पूरे की जगह पर लगा दूंगा P। क्या बचा हुआ है? E साइन थीटा की साइन थीटा। तो टाउ बराबर आ गया PE साइन थीटा। ये आ गया एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रत्यान बल युग्म का आघूर्ण, यानी कि टाउ बराबर P साइन थीटा। ये बहुत सारे क्वेश्चनों में आगे लगेगा। इसके बाद में हम स्थिति निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो। स्थिति नंबर फर्स्ट, स्थिति नंबर फर्स्ट क्या निकालेंगे? यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, फिर हम क्या मान लेंगे भैया? थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो थीटा बराबर 0 कैसे मानेंगे? टाउ की तो टाउ मान लेंगे। समीकरण क्या लिखा हुआ है? टाउ बराबर PE साइन थीटा की थीटा। टाउ बराबर P की P साइन थीटा का मान कितना दिया है? 0। और हम जानते हैं चूँकि साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो PE गुणा साइन 0 का मान कितना लगा? ये साइन 0 है, इसका मान कितना हो जाएगा भैया? 0। तो मैं यहाँ का लगा दूंगा, मैं यहाँ पर 0 लगा दूंगा। तो टाउ बराबर P का गुणा 0 से करेंगे तो क्या बन जाएगी? ये 0 बन जाएगी। अब ये मान बताओ अधिक से अधिक है कि कम से कम है? ये मान कम से कम है, और कम से कम को बोलते हैं इंग्लिश में मिनिमम। क्या बोलते हैं? मिनिमम, यानी कि न्यूनतम मान है ये। इसके बाद में स्थिति सेकंड लगा सकते हैं अपन लोग। स्थिति नंबर सेकंड क्या होती है भैया? स्थिति सेकंड, यदि थीटा बराबर में 90 डिग्री मान लूँ लंबवत के लिए, यदि थीटा बराबर मान लूँ मैं 90 डिग्री, कितना मान लूँ? 90 डिग्री मान लेता हूँ। तो क्या बनाएंगे अपन लोग? सूत्र अपने पास क्या आया था? प्रत्याम्नाय बल युग्म का आघूर्ण। टाउ बराबर PE साइन थीटा। सही है ना भाई? टाउ बराबर PE साइन थीटा। टाउ की तो टाउ बराबर की बराबर PE की P साइन थीटा का मान कितना दिया है भैया? 90। हम जानते हैं साइन 90 का मान कितना होता है? आपको पता है साइन 90 का मान 1 कितना होता है? 1। तो PE कन PE गुणा 1, और टाउ बराबर अगर गुणा करूँगा 1 से तो PE कन PE आ जाएगा। ये मान कम से कम है या अधिक से अधिक है? ये मान अधिक से अधिक है, तो ये लगाएंगे मैक्सिमम, MAXI मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम है। ये मिनिमम यानी कि न्यूनतम मान है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों की समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में दोबारा कोशिश करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ऊपर से क्वेश्चन को मिटा दूँ, अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग अब।
सभी क्वेश्चनों की वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। उसके बाद ऑफलाइन क्लास भी चल रही है, तो ऑफलाइन क्लास में आप आ सकते हो। ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ सकते हो, दोनों क्लासेस चालू हैं। नंबर आपके पास होगा ही हमारा 9754727674। किसी भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम हो, इस पर कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रत्यानन बल युग्म के आघूर्ण को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। किए गए कार्य के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। अभी जो क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था, एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाले प्रत्यानन बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक जैसे लग रहे होंगे आप लोगों को। इसके बाद में ये क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रत्यानन बल युग्म के आघूर्ण को घुमाने में जो काम करना पड़ता है उस कार्य के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। तो देखिए परिभाषा सेम परिभाषा है, अभी जो परिभाषा लिखाई थी बस वही परिभाषा। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। जो +q और -q दोनों आवेशों से मिलकर बना हुआ है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या भैया, 2l है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। इसे क्या करा जाता है, एक समान जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके साथ में इसे थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। दोनों के दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, लेकिन दिशाओं में कैसे हैं, ये विपरीत हैं। और दोनों ही मिलकर के एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। इसे हम प्रत्यानन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कौन सा बल आ रहा है, प्रत्यानन बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र आ रहा है, नाम आ रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं प्रत्यानन बल युग्म के आघूर्ण का मान पता होना चाहिए। मैंने आपको अभी निकलवाया है, क्या होता है, टाउ बराबर P sin थीटा। फिक्स में यही होता है। आज नए क्वेश्चन पढ़ने के लिए पुराने क्वेश्चनों को आना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या है भैया, चलिए उत्तर देख लेते हैं। परिभाषा आपको याद हो गई होगी, सेम परिभाषा है। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q दोनों आवेशों से बना हुआ है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। दोनों के दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, लेकिन दिशाओं में कैसे विपरीत हैं। और दोनों ही मिलकर के एक बल युग्म का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसे हम प्रत्यानन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। अब देखिए इसके बाद में क्या लगता है, तब चित्र डायग्राम बनाओ या बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तब प्रत्यानन बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानन बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानन बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है भैया, अभी आप निकलवाया है, टाउ बराबर PE sin थीटा। क्या होता है, टाउ बराबर P sin। मैंने आपको सिद्ध करके बताया पूरे क्वेश्चन में, इससे पिछला क्वेश्चन है उसमें बताया आप लोगों को, टाउ बराबर PE sin थीटा। ये होता है प्रत्यानन बल युग्म का आघूर्ण। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यदि इस द्विध्रुव को, यह जो विद्युत द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव को पहले में क्या करते हैं, अल्प घुमाते हैं। अल्प घुमाने में जो काम करना पड़ता है उसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद उसे पूरा घुमाने में जो काम करना पड़ता है उसे ज्ञात करते हैं। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, अल्प घुमा लेता हूँ। तो यदि विद्युत द्विध्रुव को
यदि विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाया जाए तो किया गया कार्य कौन सा कार्य करना पड़ेगा भैया? किया गया अल्प कोण घुमाएंगे तो अल्प काम करना पड़ेगा। तो देखिए भैया, अल्प काम तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क माने क्या होता है? काम। लेकिन मैं कैसे घुमा रहा हूँ इसको? अल्प घुमा रहा हूँ, तो क्या लगा देंगे? डी डब्ल्यू। किसको घुमा रहा हूँ? प्रत्यारोहण बलयुग्म के आघूर्ण को। कितने कोण से घुमा रहा हूँ? डी थीटा से, टाउ इंटू डी थीटा। आगे यहाँ तक समझ में? मैंने विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाया तो मुझे काम करना पड़ा, वो ये आ गया डी डब्ल्यू बराबर, डब्ल्यू यानी कि वर्क माने क्या होता है? कार्य होता है। डी मैंने यहाँ पर क्यों लगाया? क्योंकि अल्प काम कर रहा हूँ, इसलिए। कितने को अल्प काम करूँगा? अल्प कोण से घुमाऊँगा तो अल्प काम करना पड़ेगा। किसको घुमा रहे हैं? प्रत्यारोहण बलयुग्म के आघूर्ण को, तो लगा दिया मैंने टाउ की टाउ। चलिए डी डब्ल्यू की डी डब्ल्यू, टाउ का मान आपके पास क्या है? पी ई, टाउ का मान लगा दो। टाउ का मान क्या है? पी साइन थीटा। तो टाउ हटा देंगे, क्या लगा देंगे यहाँ पर? पी ई साइन थीटा और लल्ला डी थीटा की डी थीटा। टाउ का मान क्या है? पी साइन थीटा, तो मैंने पी साइन थीटा लगा दिया, डी थीटा की डी थीटा लगा दिया। ये आ गया किसी भी विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। इसके बाद में विद्युत द्विध्रुव को 0 से लेके थीटा कोण तक घुमाऊंगा तो पूरा काम करना पड़ेगा। तो क्या होगा? इसी प्रकार यदि विद्युत द्विध्रुव को 0 से थीटा कोण घुमाया जाए तो किया गया कार्य क्या होता है भैया? आप बताइए। डी मैंने क्यों लगाई थी? अल्प कोण के लिए, अल्प काम के लिए। अल्प काम नहीं कर रहे हैं अपन, पूरा काम कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? अपन खाली डी लगा देंगे, डब्ल्यू हटा देंगे, बराबर। किस तरह से घुमा रहे हैं इसको? समाकलन 0 से लेके थीटा डी कोण से घुमा रहे हैं। किसको घुमा रहे हैं? इस प्रत्यारोहण बलयुग्म के आघूर्ण को। तो क्या दिया है? पी ई साइन थीटा और यहाँ दिया भैया डी थीटा की डी थीटा। चलिए डब्ल्यू की तो डब्ल्यू हो जाएगी समाकलन। यहाँ पी ई क्या है? कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लेंगे। 0 से लेके थीटा, क्या बच गया अंदर? साइन थीटा और डी थीटा। ये चिन्ह समाकलन का है। समाकलन साइन थीटा और समाकलन डी थीटा, ये समाकलन का है। तो सूत्र क्या होता है समाकलन में? साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? माइनस के कॉस थीटा। तो डब्ल्यू की तो डब्ल्यू, पी की पी, इसका सूत्र लगा दूंगा भैया मैं माइनस के कॉस थीटा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 0 से लेके थीटा चली जाए अपना पूरा। अब ये 0 से लेके थीटा लिमिट चल रही है, इसको हमेशा ऊपर से नीचे की ओर खोलते हैं, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। तो जो मान दिया है उसमें मान रखते चलिए। क्या करेंगे? डब्ल्यू की तो डब्ल्यू बराबर की बराबर, पी ई की पी ई, क्या करूँगा मैं? माइनस के कॉस थीटा का मान यहाँ कितना है भैया? ऊपर से खोलूँगा। थीटा का मान देखिए क्या है यहाँ पर? थीटा का मान क्या है? चलो दिख नहीं रहा है शायद। थीटा का मान क्या है? अभी खोल लेंगे इसको, दिख नहीं रहा है। इसके बाद यहाँ करा दूँ। इसके बाद क्या करेंगे? डब्लू की तो डब्लू, पी की पी, ऊपर से खोल रहा हूँ माइनस के कॉस थीटा का मान यहाँ पर क्या है? थीटा। माइनस एक आती है, खोलते हैं तो, और एक माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे भैया? प्लस। सही समझिए। पी की तो पी ही, माइनस के कॉस थीटा। थीटा का मान क्या दिया भाई? थीटा का मान ऊपर थीटा लगा देंगे। एक बार कॉस थीटा की कॉस थीटा माइनस आएगी यहाँ पर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पर ये प्लस हो जाएगा। और कॉस और थीटा का मान यहाँ पर क्या भैया? 0। कोष्टक में बंद करेंगे इसको। हम जानते हैं कॉस 0 का मान कितना होता है भाई? 1।
तो डब्लू की तो डब्लू, पी की पी माइनस के कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा मन का उतरला 1, इसको सही कर लेंगे। डब्लू बराबर पी की तो पी आए कर लो 1 माइनस के कॉस थीटा, कोष्टक में बंद कर दो। और ये आ गया एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रत्यानयन बलयुग्म के आगुण को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रत्यानयन बलयुग्म के आगुण को घुमाने में किया गया कार्य आ गया है। क्या आ गया? डब्ल्यू बराबर पी कोष्टक में 1 माइनस के कॉस थीटा।